श्री राम। आजकल की व्यस्ततम दिनचर्या में, गृहस्थ जीवन में 6 घंटे भजन साधन, 6 घंटे सामाजिक कार्य, 6 घंटे धन उपार्जन, 6 घंटे सोने के जैसा आप बताते हैं, उस प्रकार से कैसे समय को सही उपयोग किया जाए। जिस भी कार्य में रुचि होती है उसी में 6 घंटे कम पड़ जाते हैं। कैसे जीवन को सही ढंग से निर्वाह किया जाए। सबसे मुख्य बात यही है कि जिसमें हमारी रुचि होती है वो समय हमारे लिए कम पड़ता है। जिसमें रुचि नहीं होती है उस समय को किस प्रकार से व्यतीत किया जाए वो एक समस्या बन जाता है। अर्थोपार्जन में हम सबकी रुचि है। अर्थ हमारी दृष्टि में लगता है कि इससे संसार में जैसा चाहे वैसा सुख भोगा जा सकता है, परंतु ये एक व्यर्थ कल्पना है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति जिनके पास धन की बाहुल्यता है वो कितने सुखी हैं। अगर उनके व्यक्तिगत जीवन से परिचय हो, उनको नज़दीक से देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि वो हम सबसे कहीं अधिक दुखी हैं। दुख के पीछे कारण एक तो अर्थ की तृष्णा उनकी नहीं मिटती है। वैसे तो जिसके पास जितना धन है, किसी के पास हजारों की संख्या में धन है तो उसको 1000 की प्यास होती है। जिसके पास लाखों की संपत्ति है उसको लाखों की प्यास होती है। जिसके पास करोड़ों अरबों खरबों जितने जिसके पास है उतनी ही प्यास होती है। धन एक ऐसी चीज है, महाभारत में आया 14 अनर्थ के कारण है अर्थ में। और वैसे मोटे रूप में आप सब जानते हो, अर्थोपार्जन में कष्ट होता है, संरक्षण में कष्ट होता है, नष्ट होने पर कष्ट होता है। तीनों स्थितियों में जो कष्ट देने वाला है उससे सुख की कल्पना कैसे की जा सकती है। परंतु हमारे मन मस्तिष्क में ये जो मोह भ्रामक धारणा है कि अर्थ से हम सुखी हो जाएंगे, इसको निकालना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। भगवान के चरणों में हमारी रुचि नहीं होती है। सामाजिक कार्य और उसके लिए तो कोई बात नहीं है, अपने स्नान इत्यादि और अपने दिनचर्या में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसको 6 घंटे में हम कर लेते हैं। केवल समस्या अर्थोपार्जन में 6 घंटे कम पड़ता है और भगवान के भजन में 6 घंटे किस प्रकार से व्यतीत किए जाएं। हम माला लेके बैठते हैं, मंत्र जप करते हैं, आलस दिमाग घेर लेता है। व्यर्थ का निरर्थक चिंतन होता रहता है। ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। जिन ग्रंथों में हमारी रुचि है उन ग्रंथों का स्वाध्याय अच्छा लगता है। हम हमेशा कहा करते हैं कि जहाँ रुचि हो उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो अच्छा है। जो ग्रंथ बारंबार पढ़े जाते हैं उनके विषय में फिर नीरसता आने लगती है और उसमें रस की उपलब्धि नहीं होती है। वो तो भाग्यशाली लोग हैं जिनको रामचरित सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित को सुनते हुए जो तृप्त हो गया, अघा गया अर्थात तृप्त हो गया, समझ लेना चाहिए उसने अभी रसानुभूति नहीं की है। ठीक है, रामचरितमानस की रसानुभूति नहीं हुई है, परंतु भगवान ने कृपा करके रामायण 7 कोटि अपार
बदल बदल के रामायण है। कभी कंब रामायण देख रहे हैं, कभी कृतवास रामायण देख रहे हैं, कभी वाल्मीकि रामायण देख रहे हैं, कभी अध्यात्म रामायण देख रहे हैं। और संतों का और सज्जनों का समय तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। धीमताम् बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के स्वाध्याय और आनंद में व्यतीत होता है। जो दुर्जन है उनका समय लड़ाई झगड़े इत्यादि में होता है। हम सबकी ये स्थिति समाज में प्रत्यक्ष देखने को मिलती है कि न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ रखा है, फिर भी उसी को पलट रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। हम खाली समय व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। दूसरों के राग द्वेष की चर्चाएं, दूसरों में दोष दृष्टि, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। उसमें हम सब को कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत हो गया। दूसरों की निंदा सुनने में बड़ा रस मिलता है। अगर रामचरितमानस का सही अध्ययन किया होता तो हर गुर निंदक दादुर होई, सबके निंदा जे जड़ करई ते चमगादुर होई अब तरही। निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों ही अपराधी होते हैं। जो निंदक हैं, वैसे तो कबीर साहब कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक को अपने घर में आवासीय व्यवस्थाओं को देकर बसाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी कमजोरियों को देखता रहेगा और कमजोरियों को देख के उसका बखान करेगा, वर्णन करेगा, लोगों के बीच में जाके कहेगा। तो कम से कम हम सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी कुछ अपराधों से बच सकते हैं। परंतु अभी पाश्चात्य देशों की हवा लग रही है। पाश्चात्य देशों में पड़ोसी क्या कर रहा है उससे कोई प्रयोजन नहीं है, पड़ोसी से ही कोई प्रयोजन नहीं है। अब यहाँ भी भारत में भी जो सुशिक्षित वर्ग है उसको बस अपने से ही मतलब है, दूसरों से मतलब नहीं रहा, तो उसमें भी समस्या पैदा होने लगी। परंतु अधिकांश वर्ग जो है वो दूसरों के निंदा करने में लगा हुआ है, दूसरों के दोष दर्शन करने में लगा हुआ है। दोष दर्शन और निंदा ये दोनों ही ऐसे अपराध हैं जिन अपराध को करने में मन तो लग जाता है, रुचि तो होती है, परंतु उसके परिणाम जो भयंकर परिणाम हैं उनका हम चिंतन नहीं कर पाते। शास्त्रों को, ग्रंथों को बारंबार सुनने से, पढ़ने से हम तो देखते हैं आजकल कलिकाल में भगवान ने बहुत कृपा की है। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय इतना अधिक संत महापुरुषों के द्वारा भगवत भागवत कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है। आज साधन इतने सुलभ हो गए, हर एक के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट से जुड़ा हुआ मोबाइल है। नेट से जुड़ा हुआ मोबाइल, उसके माध्यम से बहुत से अच्छे कार्यक्रमों को भी देखा जा सकता है। सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों मिलाकर सृष्टि का विस्तार किया गया है। जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी है। उसी मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में जहाँ अच्छे कार्यक्रम देखे जा सकते हैं वहाँ बुरे, अश्लील और जिससे हमारा चरित्र और हमारे मन बुद्धि बिगड़ते हैं वो भी हैं। बचपन में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, बच्चे बिल्कुल छोटी उम्र से ही इंटरनेट से परिचित हो जाते हैं और फिर नेट के माध्यम से वो बहुत अनेक प्रकार के कार्यक्रम देखते हैं, जिससे उनका मन बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है और फिर दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं।
तो उन सब से स्वयं भी बचना चाहिए, बचाना भी चाहिए। बच्चों को, परिवार को, सबको बचाने की कोशिश होनी चाहिए। परंतु जब हम स्वयं सेवन करेंगे तो बच्चों को हम नहीं बचा सकेंगे। अगर हम चोरी छिपे उसका सेवन करते हैं तो बच्चों में भी वही चोरी छिपने की आदत आ जाएगी, वो भी चोरी छिप के ऐसा करेंगे। तो ये इन सब बातों पे ख्याल करना चाहिए। और भजन के लिए जो 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, उसमें जिस प्रकार से काकभूषण जी 24 घंटे तज हरि भजन काज नहीं दूजा, उनको भजन के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य ही नहीं है, वो 24 घंटे भजन करते हैं। हम सब 6 घंटे भी नहीं कर पाते। तो 24 घंटे में जब सतोगुण प्रधान समय होता है, पीपर तरुतर ध्यान सो धरे, तो वो पीपर के वृक्ष के नीचे, पीपर के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। आम छाकर मानस पूजा, और आम के पेड़ के नीचे मानसिक पूजा करते हैं। पाकर तर जाप यज्ञ करते हैं। और बटतर का हरि कथा प्रसंग, मतलब भगवान का कथा प्रसंग, भगवान की लीलाओं का गान, भगवान का ध्यान, जप और मानसिक पूजा, इन सब में अपने समय को 6 घंटे को लगाना हमारे विचार से बहुत कठिन नहीं है। अगर इनमें थोड़ी भी रुचि आएगी, थोड़ा भी रस मिलने लगेगा, तो फिर इच्छा बढ़ेगी, उत्तरोत्तर बढ़ेगी, और फिर 6 घंटे कम पड़ने लग जाएंगे। तो उससे व्यक्ति जो है नाम जप करते हुए नाम का रस जब उनको मिल जाता है तो उनको वो 6 घंटे बहुत कम दिखाई देते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों को 6 घंटे अधिक दिखाई दे रहे हैं, वो उस समय का 6 घंटे का विभाजन कर लें, और जब सतोगुण प्रधान हो तो ध्यान करें, जब सतोगुण रजोगुण मिश्रित हो तो जप यज्ञ करें, और जब तामस गुण और सतोगुण थोड़ा थोड़ा हो और रजोगुण हो तो उस समय मानसिक पूजा करें। और जिस समय तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, तमोगुण बहुत बढ़ जाए, रजोगुण थोड़ा रह जाए, तो उस समय भगवान की कथा का सहारा दें। कथा में कथा का श्रवण भी हो सकता है, कथा का वाचन भी हो सकता है, सद्ग्रंथों का वाचन भी हो सकता है, उसमें मनन भी हो सकता है, और उसके विषय में चिंतन इत्यादि हो सकता है। तो जिस भी प्रकार से हो लगाया जा सकता है। नींद के लिए 6 घंटे हमारे विचार से पर्याप्त हैं, परंतु जब हम प्रातःकाल समय पे नहीं उठते हैं तो उससे प्रातःकाल की जो दिनचर्या है वहाँ से ही हमारा जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता है, और फिर दिन भर हमारा बिगड़ता है। रात्रि में देर से सोने से शरीर में आलस उन्माद बना रहता है, तो उससे भी भजन साधन में रस नहीं मिलता है। इसलिए रात्रि में जल्दी सो जाएं और प्रातःकाल जल्दी उठें। तो इस प्रकार से अपने जीवन को सही किया जा सकता है। सामाजिक कार्यों के लिए जो समय है उसमें अपने देह संबंधी, परिवार संबंधी और जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें परोपकारी के कार्य भी आ जाते हैं, तो वो परोपकार का कार्य इत्यादि में भी पर्याप्त समय दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये 24 घंटे आसानी से सही दिशा में लगाए जा सकते हैं। परंतु अधिकांश लोगों की हम बात करते हैं, वो जो है व्यर्थ में समय बर्बाद करते हैं। भारत में टाइम पास,
समय पास कर रहे हैं, समय का व्यर्थ में हम उसको सही शब्द दे दें तो बर्बाद कर रहे हैं। समय को हम बर्बाद करते हैं, और जो समय का तिरस्कार करता है, जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जो समय का दुरुपयोग करता है, हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज़ का भी हम दुरुपयोग करते हैं, प्रकृति उसका अभाव पैदा करती है हमारे जीवन में। जब हम को जो मानव जीवन दिया है, जीवन किसमें दिया है? समय में दिया है। और समय का जब हम दुरुपयोग करेंगे तो सुनिश्चित है प्रकृति को लगेगा कि इसको समय नहीं देना चाहिए, अर्थात मानव जीवन नहीं देना चाहिए। जो खा खा के पड़े सोना चाहते हैं, बस पाएँ और पाने के बाद पड़े रहें आलस प्रमाद में, तो ऐसों को प्रकृति अजगर बनाती है, वृक्ष वनस्पति बना देती है, जिससे बस वृक्ष वनस्पति अपने स्थान से चल फिर भी नहीं सकते हैं, वहीं खड़े खड़े सब उनको सब कार्य करने होते हैं। और अजगर इत्यादि कुछ कार्य नहीं करता, बस अपने आहार और निद्रा, आलस प्रमाद, इसमें ही अपना पूरा समय बर्बाद करता है। तो उस प्रकार का हमको प्रकृति को लगेगा कि जैसी इसकी रुचि है उसके अनुरूप इसको शरीर दे देना चाहिए, तो प्रकृति वैसा ही शरीर हमको देती है। जिसकी रुचि बहुत खाने में होती है तो उसको हाथी जैसा बड़ा शरीर दे देते हैं कि खूब खाओ, सुबह से शाम तक खाते खाते तृप्ति नहीं हो, तुम्हारा पेट ही नहीं भरे। तो इस प्रकार से जैसी जैसी रुचि होती है, और जो दुर्गंध युक्त जैसे प्याज लहसुन इत्यादि हैं, दुर्गंध युक्त हैं, तमोगुनी हैं, तो उनको खाने में रुचि रखते हैं तो अत्यंत जो दुर्गंध वाला विष्टा है, विष्टा भोजी शूकर बना देते हैं उसको, और वो फिर ग्राम शूकर के रूप में, दो प्रकार के शूकर होते हैं। एक वन में रहने वाला शूकर, उसको बारहा कहते हैं, वर्ग यानी श्रेष्ठ आहार वाला, वो जड़ों को खोद के पृथ्वी के नीचे से अच्छा अच्छा आहार खाता है। और एक ग्राम शूकर होता है जो विष्टा भोजी है। तो प्रकृति को लगता है कि इसको दुर्गंध युक्त पदार्थ बहुत प्रिय है, तो इसको दुर्गंध जिसमें सबसे अधिक है ऐसा विष्टा वो खाने के लिए व्यवस्था दे देती है। अब ये हमारे ऊपर स्वयं निर्भर करेगा कि हम कैसी रुचि रखते हैं, और जैसी हमारी रुचि होगी उसके अनुरूप हमको आगे का शरीर मिल जाएगा। तो इसके लिए अभी से सावधान हो जाना चाहिए कि हम कैसे कैसे खाने पीने सोने इत्यादि में किसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। लड़ाई झगड़ों में तो फिर सींग वाले पशु बना दिया जाएगा, अथवा हिंसक जीव बना देंगे, बाघ शेर इत्यादि बना देंगे। जो एक दूसरे का मांसाहारी लोग हैं उनके लिए फिर ऐसे हिंसक शरीर प्रकृति दे देगी, कुत्ते बिल्ली का शरीर दे देगी। जैसे उसके कर्म होंगे उसके अनुसार उसको शरीर मिल जाता है। तो जैसी जैसी रुचि होती है वो वैसा वैसा शरीर मिल जाता है। तो इसमें लिखा है रुचि के विषय में, सही कार्यों में रुचि नहीं है, और जिन कार्यों में रुचि होनी चाहिए उसमें रुचि नहीं है, और जिनमें नहीं रुचि होनी चाहिए उसमें रुचि है। लगभग इसका आशय ऐसा ही है। तो उस विषय में समझ लेना चाहिए। भगवान ने मानव को विवेक और बुद्धि दिया है, और अन्य 84 लक्षित शरीरों में कहीं भी विवेक और बुद्धि नहीं दी है। विवेक केवल मानव के पास है। मानव विवेक पूर्वक बुद्धि का सदुपयोग करते हुए सही दिशा में जीवन जिए तो उसका वर्तमान जीवन भी सुख और आनंदमय है,
भविष्य भी उसका सुख और आनंदमय है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा कि हम सुखी आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं या दुख और क्लेश में जीवन जीना चाहते हैं। जैसी जिसकी इच्छा वैसा वो करे। जय श्री राम।